वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा वीडियो है। आज बताऊंगा आपको नीच पेरेंट्स की 5 निशानियाँ। ऐसे पेरेंट्स जो नीच होते हैं और उनकी वजह से आपको भविष्य में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा। इमोशन वश आके शायद आप मेरे पॉइंट्स को कुछ को समझ ना पाओ या आपको ये बुरा लगे, लेकिन इस चीज़ को अगर जीत गए, समझ गए, तो लाइफ अच्छी हो सकती है। और मैं ये सारे पेरेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ पेरेंट्स अच्छे हों, तो हम जितना भी परसेंटेज मानना है आपको उतने परसेंट पे लागू कर सकते हो। वरना मैं तो बोलता हूँ जितने भी मिडिल क्लास और गरीब जितने भी पेरेंट्स होता है, सब पे ये बातें लागू होएगी। और मिडिल क्लास कोई होता ही नहीं है। जो मिडिल क्लास है उसकी पहली 1-2 जनरेशन में जाओगे तो वो गरीबी था। इसका मतलब गरीबी भी अभी भी उसके जीन्स में भरी पड़ी है। इनसिक्योरिटी, गरीबी, इन्फीरियोरिटी, ये सब भरा हुआ है उसके उसमें, क्योंकि ये हटने में 3-4 जनरेशन लगती है कम से कम। तो अगर वो आपके अंदर है अगर आपकी पिछली जनरेशन भी गरीब थी तो आप भी गरीब माने जाओगे। इसको जीतना पड़ा। ही एक मतलब मेंटली जीन्स को ट्रांसफॉर्म करने जैसा है। जीन्स ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे, तुम्हें इतना रहना पड़ेगा सिक्योर्ड, तब तुम इनसिक्योरिटी को जीत पाओगे। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। मज़ा आएगा ये वीडियो में। तो ऐसे नीच पेरेंट्स की पहली निशानी है कि ये ज़बरदस्ती आपका टाइम जो है ना रिलीजन में वेस्ट करेंगे। जो धर्म होता है, मतलब ये खुद धर्म मानते हैं पर ये तुम्हें बोलेंगे कि तुम भी धर्म मानो, हमने माना तो तुम भी मानो। ये कोई ज़बरदस्ती है भाई? धर्म तो एक खुद की दिमाग से कुछ चीज़ें आनी चाहिए ना कि भाई हम मानते हैं कि नहीं। लेकिन ये जो नीच पेरेंट्स हैं, इनको तुम्हारे मेंटल पीस से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हें धार्मिक एक्टिविटीज़ में पैसा खर्च करने को बोलेंगे, बल्कि तुम्हारे कमाया हुआ पैसे को ये धर्म की चीज़ों में पैसा खर्चा कर देंगे। ये तुम्हारे मेंटल पीस से तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम खुश हो क्या अपनी लाइफ में, तुम्हें मजा आ रहा है क्या जॉब में, ऐसा कभी भी नहीं पूछेंगे ये। इनको सीधा धर्म से लेना देना है। ये खुद इतने वो हैं कि इनको बच्चे की खुशी नहीं दिखाई देती। समाज के वैलिडेशन लेने के लिए धार्मिक एक्टिविटीज, मजहबी क्रियाओं को अपनाना, ये इनके लिए प्राइमरी हो जाता है, सुप्रीम हो जाता है। ये इनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम समझ रहे हो ये कितनी नीचता हो सकती है किसी इंसान की? कि एक तो तुमने गरीब देश में, गरीब परिवार में जन्म दे दिया एक बच्चे को, ऊपर से उसे धार्मिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हो, जो कि वो बोल रहा है कि भाई मैं तो ये सब नहीं मानता, मुझे तो ये सब बातें नहीं समझ में आ रही। तो भी मैं कितने देखता हूँ कि लोग जो है ना जबरदस्ती धार्मिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। चलना है यार, कर देते हैं यार, पेरेंट्स की भलाई, पेरेंट्स की खुशी के लिए कर देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। ये बोलना तुम्हें समझ में आ रहा है? ये तुम्हें नॉर्मल लग रहा है? ये नॉर्मल नहीं है। ये जब बड़े स्केल पे तुम करोगे तो तुम देखोगे कि लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। कुछ भी तुमने जबरदस्ती किया ना, या अपने पेरेंट्स के लिए या किसी के लिए भी किया, तुम ये मत सोचना कि ओ इससे क्या ही घाटा हो गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसे जंगल में नहीं हो, ये जंगल में नहीं हो। एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए तुम भागते हो फिर अपने शहर में, हाँ चलो शामिल हो जाते हैं, क्या जाता है, मम्मी पापा की खुशी के लिए कर लेते हैं। ऐसा ऐसा देखा है मैंने लोगों को। इस धरती पे तुम्हें कभी भी किसी की खुशी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए करना है। जो भी इंसान ऐसे बोल रहा है ना, वो तो एक तो वो खुद नीच बनेगा, उसके पेरेंट्स भी नीच और वो भी नीच बनेगा, अपना ट्रॉमा लेके पास ऑन करेगा दूसरे अपने बच्चों पे। और यही होता आया है हमारे गरीब देश में। समझ गए होगे तुम, है ना? तो ये नीच पेरेंट्स की पहली निशानी है कि ये मेंटल पीस और इन सब को तो घंटा कुछ नहीं जानते, और अपनी अपनी मान्यताएं, अपने जो आइडियोलॉजीज़ है उनको दूसरे बच्चे पे थोपते हैं। ये नहीं कि भाई तू तू डिसाइड कर, तेरे को सारे धर्म की किताबें पढ़नी है तो पढ़ ले, और फिर तेरे को जो फॉलो करना है या फिर नहीं फॉलो करना है, एथिस्ट बनना है, तो तू वो भी बन सकता है, ये तेरी वो है। और हम तेरे को कभी भी नहीं बोलेंगे कि तू ये इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। जो आरती हो गई, नमाज हो गई, पूजा हो गई, हवन हो गई, कुरान खानी होगी, हम नहीं बोल रहे। तेरे को अच्छा लग रहा है तो तू आ, तेरे को सीखना है, करना है तो आ, नहीं करना तो हम तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे ज़बरदस्ती करो। भाई मेरे को तो मतलब ऐसा याद है कि मैंने ईद की नमाज़ पढ़ने को मना करता था तो मुझे भूखा रखा जाता था, खाना ही नहीं देते थे। समझ रहे हो इनके अंदर ये कितना भरा पड़ा है कि ये ज़बरदस्ती करना पड़ेगा तुम्हें। हम, ये तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है। ऐसी मॉमडन में देखो तो खतना करा देते हैं बचपन में। ये भी एक तरह का वही है कि तुम थोप दिया बचपन में ही, जब बच्चे की बुद्धि डेवलप भी नहीं हुई कि हाँ मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ या फिर मैं कोई धर्म फॉलो करना भी चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, तो भी वो उनको पहले से बचपन बचपन में ही थोप दिया कि खतना करेंगे भाई, चल तेरे को मुसलमान बनाएंगे। क्योंकि बड़ा हो गया तो पता चल जाएगा ना कि क्या क्या खामियां हैं हमारे धर्म में, है ना? सारे ही धर्मों में खामियां हैं वैसे तो बड़ा हो गया तो पता चल जाएगा। तो बचपन में ही उसका कट 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 अबे भाई पूछ तो लो, सिर्फ बड़ा तो हो जाने दो, कुछ बुद्धि तो आने दो। तुम तो थोप दिया जबरदस्ती अपने ही।
अपनी चीज़ें, अपनी आइडियोलॉजी, ये क्या होता है? गलत है भाई, गलत है। ठीक है। सेकंड चीज़ बताता हूँ, जो नीच पेरेंट्स होते हैं, फेस्टिवल के नाम पे आपको बावर्ची बना देंगे। जैसे भाई फेस्टिवल आ गया या घर में कोई इवेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो तुम, ये चॉइस उनकी है कि हम फेस्टिवल मनाएंगे, ये उनकी चॉइस है। लेकिन तुमको बोला जा रहा है कि जा तेल लेके आ जा, तो ये आटा लेके आ जा, ग्रोसरी लेके आ जा, सिलेंडर लेके आ जा। देखो, जब चॉइस तुम्हारी है कि घर में क्या फेस्टिवल होगा, तो तुम ऑर्गेनाइज करो ना। बच्चों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो ऐसी चीज़ों में, नीच हरकतों में? ये जो नीच चीज़ें हैं, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि तुम्हें सोशलाइज करना है, तुम्हें समाज में इज्जत बना के रखनी है, तुम्हें लोगों के मिलना जुलना तुम्हें पसंद है, जो भी इन जनरल है ना, तुम्हें कोई चीज़ पसंद है, उसके लिए ये क्या कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा है, तुमने शहरों से भागते हुए देखा होगा कि घर में कोई इवेंट है, 200 किलोमीटर सफ़र करके जा रहे हैं, 600 किलोमीटर, 700, 1000 किलोमीटर जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर ये बर्डन डाल दिया गया कि हमारे लिए तेल खरीद के ला, ये ला, बस प्रेजेंट रहे यहाँ पे, या कुछ भी, या फिर ज़बरदस्ती हमारे रिश्तेदारों से मिल। भाई तुम्हारे रिश्तेदार, तुम क्यों ज़बरदस्ती बच्चों को क्यों मिला रहे हो? बच्चों को मिलना है कि नहीं, ये नहीं, मतलब बच्चों की यहाँ पे कोई लिबर्टी होती ही नहीं है। बच्चा, इसी को बोलते कंडीशनिंग। जो भी सारी चीज़ें तुम्हें कंडीशन, जो भी तुम्हें लग रही है ना, जो तुमको लगता है कि हाँ इनसे ये वो करते हैं, जो भी सोशलाइज करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है चीज़ें। ये थोपी गई हैं तुम्हारे ऊपर कि ज़बरदस्ती हमारे रिश्तेदार हैं, या फिर हम फेस्टिवल मना रहे हैं तो तू हमारे लिए ये लेके आ, या किचन में तू 24 घंटे काम कर। अरे भाई ये क्या बात है? बच्चों को कौन सी छोटी मोटी चीज़ों में लगा रहे हो तुम कि ये बना, खाना बना, ये तेल लेके आ, ये सब सिखाया जा रहा है। ये सब ऐसा स्किल सिखाना तो ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि खाना बनाना बच्चों को सिखाना गलत है, या फिर ग्रोसरी कैसे परचेज़ की जाती है उन्हें भी परचेज़ करवानी चाहिए, ये सही चीज़ें हैं। लेकिन ये इसलिए होना कि भाई तुम्हारा कोई डिसीजन है, उसके लिए तुमने थोप दिया बच्चे के ऊपर। बच्चे को बोलो कि घर पे आ जा 1000 किलोमीटर, क्योंकि हमारा ये है। अब वो अपने जॉब छोड़ रहा है, या एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहा था, या जो भी कर रहा है, वो सब छोड़ के वो भाग रहा है अपने इनके ये सब फेस्टिवल वगैरह मनाने के लिए। ये ट्रॉमा दिया गया है बच्चों को, मैं बता रहा हूँ। ये इनको पता भी नहीं चलता इनको, क्योंकि भाई देखो पता क्या होता है, गरीब परिवारों में ना वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जब ये फेस्टिवल वगैरह आते हैं, उल्टा वो इन्जॉय कर रहे होते हैं उसे, वो तो करेंगे ही ना भाई क्योंकि बाकी दिन तो और भी घटिया जा रहे हैं। जो त्यौहार है इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत खाने को अच्छा मिल जा रहा है, पॉजिटिविटी है वहाँ पे, या कुछ थोड़ा बहुत है ना, तो उनको वो भी चीज़ अच्छी लग रही है कि हाँ हमारे पेरेंट्स ने फेस्टिवल और या फिर इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, वी आर फीलिंग गुड, हैप्पी, फ़ोटो डालेंगे एस्थेटिक कपड़े पहन के। लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि भाई तुम्हें बड़ी चीज़ों से वंचित रख के ये छोटी चीज़ों में उलझाया जा रहा है। इतने सारे त्यौहार कैसे हो सकते हैं, इतने सारे इवेंट कैसे हो सकते हैं कि पूरा मतलब कोई मेन काम जो है वो छूट ही जा रहा है, और फिर बाद में तुम्हें शादी के लिए बोल देंगे, शादी के लिए मैस्कुलिनिटी होएगी नहीं, जीरो। तो फिर क्यों? क्योंकि सारा समय तो इन्हीं चीज़ों में बर्बाद कर दिया ना, फेस्टिवल इवेंट्स और ये सब। ठीक है, तो नीच पेरेंट्स तुम्हें छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, आपके ऊपर खर्चा नहीं किया, शादी में जला दिया। जो नीच पेरेंट्स होंगे ना, वो बाकी चीज़ों में तो बहुत सारा पैसा जला देंगे, बहुत सारा शादी में या इन सब में। लेकिन अगर तुम्हारी कोई स्किल पे खर्चा होना चाहिए, या तुम्हें अच्छा खाना खिलाना चाहिए, या फिर तुम्हारे पढ़ाई पे, या फिर कोई अच्छी जगह पे, या अगर सफ़र कर रहे हैं, मान लो कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो अच्छी क्लास में सफ़र करें ना, वहाँ पे सारा पैसा बचा लेंगे। और नीच जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे तुम्हारा सारा पैसा जला दिया जाएगा। जैसे कि शादी हो गया, मैंने ये बताया, फेस्टिवल वगैरह हो गए, इन सब में तो तुम्हारा पैसा जला दिया जाएगा। और भाई ये कैसी बात है कि मतलब तुम सारी वैसी जो बच्चे के ऊपर जो खर्चा होना चाहिए वो तो सारा बचा लेंगे। बोलेंगे कि हमने तेरे नाम की एफडी कर दिया, तेरा दहेज जाएगा, दहेज। लड़की को बोलेंगे तेरे दहेज के लिए हम जमा कर रहे हैं। और लड़के की भी शादी वादी या इन सब में खर्चा कर देंगे, त्यौहार में खर्चा कर देंगे कि तेरे नाम के, तेरे बच्चे के लिए हवन वो कराया था ना, उसमें इतना पैसा खर्चा हो गया, या ये कराया था, कुरान खानी कराया था, इसमें मतलब ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ों में हमने खर्चा कर दिया। मेन चीज़ जो बच्चे के ऊपर जो स्किल डेवलपमेंट पे, या उसे ट्रैवल जो कराना चाहिए था, उसे ट्रैकिंग पे भेजना चाहिए था, इंटरनेशनल ट्रैवल कराना चाहिए था, वहाँ पे पैसा बचा लेते हैं। सही जगह पे जहाँ पे पैसा खर्चा होना चाहिए, वो सारा पैसा तुम्हारा गलत चीज़ों में खर्चा किया है। ये नीच पेरेंट्स की निशानी। इसीलिए आज ना तुम्हारे ऊपर ना तुमको कोई कॉन्फिडेंस है, ना तुम किसी के सामने खड़े हो पाते हो, ना विदेश में जाने का विदेश में चले गए तो फिर अच्छे खासे लोगों के बीच में तुम्हारी पीपली बच जाती है, ऐसे जीरो कॉन्फिडेंस एकदम,
है ना। ना अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा पाते हो, गिल्ट आ जाता है कई लोगों को तो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा ले। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ खेला खेला गया है और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई तुम्हारे ऊपर जो खर्चा होना चाहिए था वो यहाँ के सो कॉल्ड अमीर लोग भी नहीं करते, क्योंकि वो गरीब ही रहे हैं। वो अभी रिसेंट में अमीर बन गए या फिर एक दो जनरेशन लगती है अमीर आने के लिए, ऐसे ही नहीं। तुम्हारे माँ बाप भाई वो ट्रॉमा इतना गहरा होता है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि तुम पैसा खर्चा करने में भी गिल्ट होएगा तुम्हें अपने ऊपर ही। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारे ऊपर खर्चा कभी किया ही नहीं गया, और बच्चे को ये लाइफ टाइम ट्रॉमा मिल जाता है कि वो अपने आप को हमेशा गरीब समझता रहता है। चाहे उसके पास पैसे आ जाए तो भी खर्चा करने को डर लगता है कि भाई हम ये डिज़र्व भी करते हैं, ये स्टैंडर्ड के नहीं। तो ये उसको पता नहीं चला, लेकिन ये उसके नीच पेरेंट्स की वजह से उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिसने उसके ऊपर खर्चा नहीं करा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे थे नहीं, उनके पेरेंट्स के पास पैसे थे, तभी तो शादी पे खर्चा किया इतना, या फिर बाकी इवेंट्स पे, इन सब पे खर्चा किया। समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि सही जगह पे खर्चा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है उनके पास, पैसे तो है ही। अगला पॉइंट है, आपके शरीर में कार्ब्स भर के आपको अनहेल्दी बनाया है। देखो, अच्छा खाना भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर रोटी चावल या इस तरह का खाना खिलाया गया है, कार्ब्स ही कार्ब्स खिलाया गया है बचपन से। त्योहारों में आपको तला भुना मिठाई या मीठा शुगर वाला खाना ऐसा खिलाया गया है। ये सब आपके साथ खेला खेला गया है। क्यों? ताकि आपके अंदर कभी मैस्कुलिनिटी का वो जागरण ना हो जाए, कभी जग ना जाए मैस्कुलिनिटी, और आप स्ट्रॉन्ग ना बन जाओ, अच्छे लोगों के बीच में ना पहुंच जाओ। और ताकि शुगर खाओगे, कार्ब्स खाओगे, तो फिर क्या होएगा कि तुम कमज़ोर बन के रहोगे। और कमज़ोर इंसान जो है ना, शादी के लिए बड़ी आसानी से मान जाता है, और वो इसीलिए आपको कमज़ोर बनाते हैं ताकि तुम्हारे अंदर कभी मैस्कुलिनिटी जागृत ना हो जाए। और मैस्कुलिनिटी हुई तो जो बाहर जो लड़की है ना, लड़की वो भी तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होगी, और तुम्हारी कभी लव स्टोरी ना बन जाए तो फिर तुम उनकी अरेंज मैरिज तो करोगे नहीं, है ना। तो तुम किसी भी महीने में स्ट्रॉन्ग ना बन जाओ, ये वो पूरी कोशिश करते हैं माँ बाप, ताकि तुम अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो लड़की भी खुद खोज लोगे, शादी भी खुद कर लोगे, खुद मतलब जो ज़िंदगी की जो सारी प्रॉब्लम्स है ना उसका तुम हल खुद ही निकाल लोगे। तो फिर तुम उनकी बात क्यों मानोगे शादी के लिए? भाई नहीं मानोगे, ये बात उनको पता है। इसीलिए वो हर महीने में तुमको कमज़ोर या फिर डिप्राइव्ड रखते हैं। तुमको बहुत कम देंगे। एक वीडियो में मैंने बताया था, तुम्हें सेक्स भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो जैसी कोई लड़की देखेंगे ना, एकदम भड़बड़ा, ये किससे मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, ये फ़ोन पे किससे बात कर रहा है। क्यों डर जाते हैं ये मालूम है? क्योंकि इनको ये बात पता है कि अगर इसको आज अगर चेक्स मिल गया तो फिर ये हमारे कहीं शादी क्यों करेगा भाई, ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा ना फिर। समझ रहे हो? इसी तरह से यही बात है कि अच्छा खाना नहीं खिलाते तुम्हें, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी हो गई या अच्छी बॉडी हो गई तो तुम्हें बाहर वैसे ही सब कुछ खुद ही मिल जाएगा। फिर तुम क्यों इनकी बातें मानोगे, जो भड़वी इनकी परंपराएं हैं या जो तुम्हें मैस्कुलेट करती है, ये सब तुम मानोगे ही नहीं। और यही वो चाहते हैं कि तुम भले ही कमज़ोर रहो, मोटे हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अनहेल्दी हो जाओ, कार्ब्स वाला खाना खिलाते रहेंगे तुम्हें। कई बातें इन्हें पता होती हैं। तुम बता के देखो अपने माँ बाप को, नई जनरेशन के हिसाब से नया ज्ञान आता है, वो एक्सेप्ट करना चाहिए उन्हें, नहीं करेंगे एक्सेप्ट। वो खुद भी वही खाना खाएंगे और तुम्हें भी वही खाना खिलाएंगे, नहीं करेंगे एक्सेप्ट। तो ये नीच पेरेंट्स होते हैं कि जो समय के साथ बदलते नहीं हैं और अपने बच्चों की बात मानते नहीं हैं। ये अपने नीच पेरेंट्स के लिए एक बार व्हाट्सएप पे लगा देना, ये लिंक कॉपी करके, हिम्मत है तो या भेज देना अपने दोस्तों को। वैसे सुन नहीं पाते इंडिया के लोग ना, अभी इस वीडियो के लिए रेडी नहीं है, इस चैनल के लिए, मुझे पता है। लेकिन ये कई साल आगे की बात है, एक ना एक दिन समझेंगे। और कई सारे पेरेंट्स अभी भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा। कई सारे लोग ना समझते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को कि हाँ भाई हमें भी लूज़ करना चाहिए, कि हमारा ये नहीं बनता कि हम हमेशा उसकी गुद्दी पकड़ के रखेंगे, लगा के रखेंगे बच्चे के ऊपर। तो ये कई लोग समझ भी रहे हैं, पर कई लोग अभी भी जो गांव के हैं, गंवार लोग हैं, वो तो पूरी लगाम लगा के रखते हैं, गले में कुत्ते का पट्टा डाल के रखते हैं बच्चों के, ताकि कोई भी डिसीजन वो इंडिपेंडेंट ले ना ले और हमारी परंपराओं को लात ना मार दे। आपको गरीब परिवार में जन्म दिया, देखो सबसे पहले तो ना, ये सारी बातें तो बाद में होती है। सबसे पहले तो मैं नीचता यही मानता हूँ हर पेरेंट्स की, जो भी गरीब है, कि भाई तुमको पता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है, तुमको पता है कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। जो भी बच्चे को तुम जन्म दोगे, उसका जो पूरा जीवन है वो गरीबी में और बदहाली में जिएगा। बेरोजगारी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, इस देश में इतने बेरोजगार हैं कि अच्छी से अच्छी स्किल और इंटेलिजेंट बंदा भी अपने आप को कम में सेल करता है, मतलब कम पैसे के लिए काम करता है वो, है ना। ऐसे एक देश में तुम रहते हो,
और उस देश में गरीब परिवार है तुम्हारा, तुम एक गरीब इंसान हो, तुम्हारे अंदर जीरो मैस्कुलिनिटी है, तुम कुछ भी नहीं हो, ये बात उसको पता है, फिर भी वो बच्चा पैदा करता है। क्यों? क्यों बच्चा पैदा करता है? क्योंकि समाज की उसको इज्जत चाहिए होती है, उसको समाज में नामर्द बोला जाएगा अगर उसने बच्चा पैदा नहीं किया तो। अपनी नामर्दी को छुपाने के लिए उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया, जबकि वो गरीब है। समझ रहे हो ये कितनी नीचता है? उसने अपनी नामर्दी समाज के वैलिडेशन के लिए बच्चा पैदा किया। तुम ये मत सोचना कि उसने वो प्यार करता है, वो करता है, नहीं 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 नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके अभी 4 बच्चे पैदा कर देगा वो, तो उनमें से 3 से करेगा, 1 से नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता। अरे यार कट लग गया, रिकॉर्डिंग रुक गई पता नहीं कैसे। तो मैं ये वाला पॉइंट बोला था कि आपको गरीब परिवार में जन्म दिया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, कभी आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। जो 3 इडियट में, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं था, ठीक है। कभी वो ना आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि भाई जो भी आपको करियर भी कराया वो इस हिसाब से सोचते हैं कि भाई हमने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बच्चे पैदा किया था, तो हम ऐसा चीज कराएंगे इसको जो पैसे मिले, जिससे पैसा इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ नहीं, आपको कैसा लग रहा है, जो हमें मजा आ रहा है कि नहीं, आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है ना, ये सबसे उनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे बच्चे जो हैं, मेरे को भी इतने सारे कॉल आते हैं, तो उसमें पता चलता है कि वो अपने पेरेंट्स से भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो मेरे से कर रहे हैं। तो ठीक है, उनको तुम्हारी मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कई सालों की जो गरीबी उनके मुंह पे उनके जिंदगी में जो ला दी गई है ना, वो सब तुम्हारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो तुमको कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। क्या था ये, मेंटल हेल्थ। तुम्हें किसके साथ रहना है, किससे शादी करना है, कई बार शादी हो जाएगी, तुम बता के देखना। कई यहाँ पे ना शादियां, भारत में ऐसी बहुत सारी शादियां हुई जिसमें लड़की को या लड़के को ना मजा नहीं आया, तो वो बता रहा है उनको कि भाई मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा, तुमने तो करा दी शादी, मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा। तो पीछे हट जाते हैं पूरे, भाई क्या करें, अब मजा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अब तो झेलनी पड़ती है, मजे क्या, ये जिंदगी ऐसी होती है, काम करो बस, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे करके ना पूरा पीछे हट जाएंगे, भले ही उन्होंने खुद ने शादी कराई हो। अब उनको कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या फील कर रहे हो या कर रहे हो, ना 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 ना। नीच पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चे की खुशी से कोई लेना देना नहीं होता, याद रखना ये बात। वो तुम्हें अपने मन का काम करवा देंगे जिससे पैसा आए, अपने मन की शादी करवा देंगे जो अपनी जाति में हो, अपनी धर्म में हो, या हमारे सिस्टम से अलाइन करती हो, ऐसी लड़की से शादी कराएंगे। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई और पसंद है या क्या है, या फिर तुम शादी नहीं करना चाहते हो, इससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम शादी नहीं करना चाहते, तुम एक आज़ाद मेरे जैसी ये लाइफ जीना चाहते हो। ना 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 ना, उन तुमको पैदा किया गया उनका सिस्टम फॉलो करने के लिए, तुमको आज़ाद नहीं पैदा किया गया, याद रखना, तुमको एक गुलाम पैदा किया गया है। तो तुमको तुम्हारी मेंटल हेल्थ मायने रखती ही नहीं है। अगर तुम इंडिया में पैदा हुए तो भूल जाओ भाई, भूल जाओ। तुम्हारी मेंटल हेल्थ पता ही नहीं है उन्हें कि तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, क्या हो रहा है। ना ना ना। अभी सैफ अली खान की एक कोई मूवी आई है, वो देख रहा था मैं, कर्तव्य। उसमें जो एक बाप अपने बेटे को खुद मार देता है क्योंकि वो दूसरे कास्ट की लड़की से शादी करता है, जो भी है ना। तुम किसी और लड़की को पसंद कर रहे हो, लड़के को पसंद कर रहे हो, ये कोई झूठ बात थोड़ी दिखाई गई है, ये सच्चाई दिखाई गई है इंडिया की। ऐसा होता है, अभी भी गांव में होता है, आज तक 2026 की बात कर रहा हूं मैं, ये है ना, कि पंचायत का फैसला है कि भाई अब ये इज्जत सबसे ऊपर है। उंगली में कैंसर फैल जाए तो पहले उंगली को काट देना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें, ठीक है। तो तुमको उसके लिए पैदा ही नहीं किया गया। लेकिन ऐसी पिक्चरों में ना ये एक चीज़ गलत दिखाई जाती है कि ये सारा, तुम्हें सब कुछ बुराई लग रही है ना। सैफ अली खान भी अपने बाप से लड़ता है अपने भाई के लिए कि भाई वो सैफ अली खान अपने भाई के साथ खड़ा होता है कि तुझे जिससे शादी करनी है कर ले, ठीक है। तो लेकिन गलत ये उसमें दिखाया गया है कि पहले तो तुम्हें अपने माँ बाप में कोई गलती नज़र नहीं आ रही, तुम इतने बड़े हो गए, SHO बन गया, कुछ हो गया, ये हो गया, बड़ा आदमी बन गया, कुछ भी, कोई गलती नज़र नहीं आ रही। सीधा बाप में सीधे डायरेक्ट एक गलती कैसे हो सकती है? गांव का गंवार है तो बहुत सारी मल्टीपल गलतियां होंगी ना, कोई एक थोड़ी होगी डायरेक्ट आके कि तुम्हें अपने बाप को ही गोली मार देनी पड़ रही है। वो अपने बाप को भी गोली मारता है सैफ अली खान उस पिक्चर में। सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स। नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी तुम्हें। नो 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 नो, स्पॉन्सरशिप नहीं है कोई भी, बस ऐसे ही मैंने कल रात को देख रहा था तो बता दी, ठीक है। उफ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ। तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को ये डिसोन कर देते हैं, लड़कियों को तो वैसे ही भगा देते हैं, अगर लड़की तो चूं भी नहीं कर सकती, लड़के को भी इवन निकाल देते हैं घर से। लड़की का तो भूल ही जाओ भाई, लड़की की आज़ादी मतलब ये तो जोक है, ये तो हंसी का मतलब एक जोक है, ये तो लड़की आज़ाद पैदा हो जाए यहाँ पे भारत में, ये तो जोक है, मतलब ये तो
हंसी की बात है एक, कि लड़की अपने मन का कुछ कर ले या वो कर ले, वो तो बहुत ही हंसी की बात है एक। तो मैं तो लड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं तो लड़कियों का तो भूल ही जाओ, वहां तो बात करना भी एकदम मतलब वो है कि लड़की एक कोई आजाद पैदा हो सकती है यहाँ पे, नामुमकिन। वो 1-2% की बात नहीं कर रहा, उसे भूल जाना। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, लड़के को सिंप बनाया, लड़की को नौकरानी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बात साबित हो गई कि लड़की को देखो कि सब जगह पे नौकरानी बनाया जाता है। जो आज के हिसाब से जो अर्निंग होनी चाहिए, कितनी लड़कियां हैं जो उस अर्निंग के उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच पा रही हैं? कितनी लड़कियां हैं जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा पा रही हैं? नहीं है। 1 लाख तो मैंने बहुत जोक वाली बात कर दी, हंसी वाली बात कर दी है तो मैंने। ठीक है, लेकिन खर्चा तो है ही ना, इंडिया में रह रहे हो तुम, अब उसे डॉलर में कैलकुलेट करोगे तो कुछ भी नहीं है, 1 लाख रुपए भी कुछ नहीं है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ चलो 1 लाख रुपए पर मंथ, मैं ये बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कैलकुलेट करोगे तो समझिए, जो हमें स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो खाना खाना चाहिए हमें डेली प्रोटीन वाला, उसके लिए 1 लाख रुपए पर मंथ लगेगा। खाने की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा लाइफस्टाइल ओवरऑल स्टैंडर्ड जो होता है वो मेंटेन करने के लिए तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए। ना तो लड़के की 1 लाख हो पा रही है, ना लड़की की हो पा रही है, समझ रहे हो? तो ये ऐसा बनाते हैं, खुद गरीब हैं, गरीब पैदा करे जा रहे हैं। ठीक है, लड़के को सिंप बनाते हैं। सिंप क्यों बनाते हैं? कि अगर लड़का अल्फा या फिर स्ट्रांग या फिर एकदम वो लीडर पैदा हो गया तो वो उन्हीं की बात नहीं मानेगा सबसे पहले तो उन्हीं के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, उन्हीं की परंपराओं के। तो लड़के को ये शुरू से ही इमेस्कुलेट करते हैं, शुरू से जीरो जीरो एकदम सिंप बनाते हैं, फॉलोअर बनाते हैं। ये नहीं करना, ये नहीं करना, जिम मत जाओ, कंधे कंधे चौड़े क्यों करने हैं तुम्हें, स्ट्रांग वेट क्यों उठाना है, बाल बड़े क्यों करने हैं, अल्फा क्यों बनना है, गुंडा बनना है तुम्हें, गुंडे जैसी हरकत करने लग गए हो। मतलब कोई लीड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो ये बाप खुद डरने लग जाता है, तुम समझ रहे हो? इंडिया ये बड़ी हंसी की बात है कि इंडिया का जो बाप है ना, वो अपने बेटे से ही डरने लग जाता है कि ये इसकी मेरे से ज्यादा बड़ी बॉडी हो गई तो ये तो मेरा ही बाप बन जाएगा कल को। तो वो क्या करता है, वो उसको जानबूझ के कार्ब्स वाला खाना खिलाएंगे या फिर एकदम मतलब जिम जाने से रोकेगा या कुछ ना कुछ ऐसा वो कर देगा कि अरे खेत में काम कर, खेत में काम कर, ये जिम विम तो कुछ नहीं होता, ये तो नकली होता है, सत्तू पी, ये वे प्रोटीन तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, अंडे से गर्मी हो जाती है, अंडा मत खा, गर्मी हो जाती है। तो कुछ भी ऐसा काम जो तुम्हारी बॉडी को बड़ा करे या तुम्हें अल्फा बनाए, बड़ा बनाए। तो कई केसेस में ऐसा देखा गया है भारत में, जो इनसिक्योर्ड लोग होते हैं ना उसमें होता है ज्यादातर, गरीब और इनसिक्योर्ड होगा जो, तो उसमें क्या होता है कि बेटा ज्यादा उसको ओवर पावर कर जाए, इस बात से बाप को ही डर लग जाता है, तो वो उसका सिंप बनाना शुरू से ही शुरू करते हैं। ये तुमने कई जगह पे देखा होगा, लेकिन इसके लिए साइकोलॉजी चाहिए ये चीज समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तुम बायस हो जाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं नहीं वो प्यार से ये बात बोल रहे हैं। प्यार से नहीं बोल रहे हैं, वो तुम्हें इमैस्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम उससे ज्यादा अल्फा बन गए तो उसको नीचता अपनी पता चल जाएगी कि मैं तो नीच इंसान हूँ, कि मैं तो गरीब रह गया, कि मैं तो बॉडी को कभी बड़ा करा ही नहीं, कभी अच्छी चीजों पर ध्यान दिया ही नहीं। ये नीचता उसको अपनी गुलामी पता ना चल जाए, इसलिए बच्चे को खुद को सिंप बनाते हैं उसको, और लड़की को बनाते हैं नौकरानी, ताकि वो ढंग से फॉलो करे, जो भी हम बोले वही बात मान ले, बाहर के स्टैंडर्ड को देख ना ले गलती से भी कि हमको नल्ली बनाया गया, वरना उनकी भी पता चल जाएगी कि भाई तुमने हमें नल्ला क्यों बनाया, तुम्हें हमने नौकरानी क्यों बनाया, ऐसे सवाल ना कर लें। इसीलिए तुम देखोगे गरीब परिवारों में हमेशा नीच पेरेंट्स मिलेंगे तुम्हें। और गरीब कौन कौन है यहाँ पे, मैंने उसका तुम्हें एक पहले ही बताया कि जो 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा रहा है वो इंसान नीच है, और वो माँ बाप नीच है, और उसके बाद भी बच्चा पैदा कर रहा है तो वो नीचता ही प्रदान करेगा अपने बेटे को या बेटियों को, बच्चों को, कुछ भी कर लो। इसके आगे तुम ये मत लेना कि अच्छे हैं, ये होता है वो होता है, मेहनत करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। उन्हें पता था, सारी बात पता थी उन्हें, हर चीज़ पता थी, पैदा करने से पहले पता थी, आगे भी पता रहेगी, लेकिन फिर भी वो पैदा करेंगे और करेंगे और करेंगे। लोन है, कई सारे माँ बाप के ऊपर तो लोन है, फिर भी बच्चा पैदा कर रहे हैं। क्या देगा अपने बच्चे को भाई, लोन वाली जिंदगी देगा क्या? है क्या खिलाएगा उसे? सुबह चाय के साथ रोटी खिलाएगा? है चाय के साथ रोटी, मट्ठी, फैन, ये चले रोटी मट्ठी खिला रहे हैं, फैन खिला रहे हैं, रस खा ले, ब्रेड खा ले, ये खिलाया जा रहा है तुम्हें। खाना चाहिए तुम्हें, अंडे खाने चाहिए बढ़िया बढ़िया, या पीनट बटर के साथ कुछ ब्रेड खाओ या कुछ बढ़िया खाओ। ना ना ना, उतनी औकात ही नहीं है। पनीर को तो ये वो बोल देते हैं पनीर महंगा होता है, पनीर को तो लग्जरी आइटम में गिना जा रहा है, अंडे को लग्जरी उसमें गिना जा रहा है।
सुबह सुबह पीनट बटर, ये इनको महंगा लग रहा है, लगेगा नहीं क्या, जब है ही नहीं, इनकम ही नहीं है यहाँ पे 1 लाख रुपए पर मंथ, तो क्या है, यही मट्ठी फैन यही सब खाएंगे। कई लोगों को रियलिटी हिट कर गई होगी मट्ठी फैन सुन के। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय भाई, अच्छा खाना खाओ वरना वाट लग जाएगी जिंदगी में। मेरे को दोनों क्लिप को जोड़ना पड़ेगा, ये अलग हो गई थी क्लिप। चलो यहाँ पे बारिश हो रही है काफी देर से, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, कॉल बुक करना भाई।